पेज नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आज के समय हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहला सम से आपका बराबर। सो आज के समय हम लोग क्या देखेंगे कि गुडविल तो आएगा, लेकिन उस गुडविल का आधा पैसा क्या करने वाले हैं, विड्रॉ करने वाले हैं। आज के समय यही मगजमारी है, बाकी सम एकदम सिंपल सा दिया हुआ है। क्वेश्चन रीड करता हूँ, ध्यान से देखो। पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अंडरलाइन द वर्ड कर दो, 3 और 2 को अंडरलाइन करो, ये आपका रेशियो दिया गया है। The balance sheet on 31st March 2019 was as under। सो आज आपको जनरल रिजर्व भी देखने मिलेगा, बराबर। सो यहाँ ध्यान दो, पहला दिया है लायबिलिटी, वहाँ दिया है सबसे पहला क्रेडिटर्स, कहाँ जाने वाला है, लायबिलिटी साइड। जो भी लायबिलिटी का चीज़ हम लोग क्या करेंगे, सब लायबिलिटी में ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट दिया है बिल्स पेएबल, ये कहाँ जाएगा, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, मतलब जो लायबिलिटी का चीज़ उसको लायबिलिटी में ही ट्रांसफर करना है और कहीं जाएगा नहीं। नेक्स्ट दिया है बैंक लोन, क्या दिया है, ये भी कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में। अब देखो तीनों नेक्स्ट दिया है जनरल रिजर्व, क्या दिया है, उसमें स्टार मार्क करो। आज ये सब में थोड़ा सा नया है, अब याद रखो, कंफ्यूजन नहीं होना। अगर जनरल रिजर्व कहाँ होता था, फाइनल अकाउंट में, तो हम लोग सीधा कहाँ ट्रांसफर करते थे, लायबिलिटी साइड में। एक सब में था जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड करके, याद है, तो हम लोग ने कहाँ ट्रांसफर किया था, यहाँ। लेकिन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन में यहाँ क्या होगा, ये पार्टनर्स को जाएगा। क्या क्या जाएगा देख लो, अगर जनरल रिजर्व है, अगर रिजर्व फंड है, अगर यह प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, अगर ये तीन चीज़ आपको लायबिलिटी साइड में अगर दिखता है, तो ये तीनों किसको जाने वाला है, पार्टनर्स को। और कौन से पार्टनर्स को जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को। किसको जाएगा, क्लियर इतना। तो ये चीज़ आपको नया देखने मिलेगा। अब आ जाओ, देखो कैपिटल दिया है पद्मा का और कुमुद का, ये आपका पार्टनर्स है, सो पार्टनर्स में चला जाएगा पद्मा का और कुमुद का। आ जाओ एसेट साइड में, सबसे पहले दिया है बैंक अकाउंट, दिखा आपको, एसेट साइड में आ जाओ, वहाँ देखो लिखा है बैंक अकाउंट, दिख रहा है। आज हम लोग ने क्या बनाया, यहाँ कैश बनाया, तो अब मैं कैश नहीं बनाऊंगा, अब मैं क्या यहाँ लिखूंगा, बैंक अकाउंट। तो जो क्वेश्चन में बोला रहेगा आपको वो वर्किंग नोट में जाएगा। अगर कैश बोलेगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, कैश। अगर बैंक दिया है तो बैंक, ठीक है। नेक्स्ट दिया है बिल रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सबका सेट एसेट में ही जाएगा, बराबर, जिसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। चलो अब आ जाते हैं पहला एडजस्टमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब नया पार्टनर्स कौन आ रहा है, आशा। सो आशा नई पार्टनर्स है, देखो ध्यान से देखो। For half shares in profit in future, Asha should bring 30,000 for a capital. Underline word 30,000 for a capital. मतलब आशा आते समय कितना पैसा ला रही है, 30,000 रुपया ला रही है। And 15,000 for a goodwill in cash. साथ में कितना गुडविल लाई उसने, 15,000 को। अंडरलाइन द वर्ड गुडविल। Second, half of the amount of goodwill is withdrawn by all partners. स्टार मार्क करो उसको। सेकेंड वाला एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सोच समझ के करेंगे, एकदम सिंपल सा सम से, मगजमारी नहीं है इसके अंदर। द स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी बाय 5%। एक काम करो, एसेट साइड में जाओ, स्टॉक के ऊपर टिक मार्क करो, मशीनरी के ऊपर टिक मार्क करो। RDD is to be maintained at 3,000। फोर्थ वाले एडजस्टमेंट में स्टार मार्क करो। और ये एडजस्टमेंट एकदम ध्यान से सुनना कैसे करना है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इस सम्स के अंदर। फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड टू 16,050 रुपये, फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क करो। बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ फर्म। फिलहाल क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जर्नल एंट्री पास करने की, लेकिन मैं आज जर्नल एंट्री पास नहीं करने वाला हूँ। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, फिलहाल लेजर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग हम लोग क्या सीखेंगे, लेजर सीखेंगे। और जैसे लेजर आपको समझ में आएगा तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जर्नल एंट्री। तो सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रेशियो लिख देता हूँ। दो पार्टनर्स है, एक पार्टनर से पद्मा और सेकेंड पार्टनर्स कौन है, कुमुद, बराबर। पद्मा का रेशियो क्या देखो यहाँ 3 और कुमुद का कितना है, सो 3 + 2 कितना हो जाएगा। सो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 3/5 एंड 2/, ये भी इसके लिए लिख रहा हूँ कि आगे जब हम लोग सम्स करेंगे बड़े बड़े वाले तो वहाँ आपको ये काम आने वाला है।
ओके अब हमें क्या करना है, सबको ट्रांसफर कहाँ करना है, एसेट्स और लायबिलिटी में ट्रांसफर करना चालू करेंगे। सबसे पहले दिया है क्रेडिटर्स, कहाँ जाएगा ये, तो देखो क्रेडिटर्स आया, यहाँ में लिख दिया क्रेडिटर्स, अमाउंट कितना है इसका 27,500। तो देखो इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा मैंने क्या किया बाहर वाले कॉलम में लिख दिया है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बिल्स पेबल, ये भी कहाँ जाएगा लायबिलिटी साइड, तो यहाँ गया मैं बिल्स पेबल, अमाउंट कितना है 30,000 ना, यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट क्या दिया है, बैंक लोन, अमाउंट कितना है 48,000, यहाँ लिख दिया 48,000। देखो ये तीनों लायबिलिटी था, मैंने वहाँ से उठा के बस यहाँ लिखा, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट दिया है जनरल रिजर्व, क्या है जनरल रिजर्व का मतलब है कि जो प्रॉफिट बचा होता है बराबर, उसको हम लोग क्या करते हैं हर साल कुछ ना कुछ पैसा, प्रॉफिट का पैसा एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसको मे बी आप उसको जनरल रिजर्व बोल सकते हो या फिर रिजर्व फंड बोलोगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस बोलोगे। लेकिन ये पैसा जमा है, तो मतलब ये जो भी पैसा है इस पे अधिकार किसका होने वाला है, ऑल पार्टनर्स का। किसका अधिकार होगा, तो हम ऑल पार्टनर्स को ही बांटेंगे। तो ध्यान से देखो, अब ये लायबिलिटी साइड में दिया है, तो यहाँ देखो गए इधर हम लोग, यहाँ में लिखा बाय जनरल रिजर्व। अब ध्यान दो ऑल पार्टनर्स कौन है, पद्मा और कुमुद बराबर। अब इसको हम लोग को बांटना है, कितना अमाउंट दिया जनरल रिजर्व को, यहाँ ध्यान दो भी सब लोग 7,500 है, डिवाइड बाय दोनों पार्टनर्स देखो कितने प्लस किए तो कितना आया था, सो डिवाइड बाय क्या करेंगे 5 1 जा 5 5 1 जा बचेगा कितना 2, 25 हो गया, 5 5 जा और ये 2 0 बराबर ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 3 कितना होगा 15 दिखे 45, 15 2 जा प्लस करेंगे 4.5 और 3 कितना हो गया 7.5। क्लियर हो गया, मतलब जो भी प्रॉफिट था हम लोग ने पार्टनर्स को बांट दिया। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, कैपिटल दिया दोनों पार्टनर्स का, पद्मा का और कुमुद का। अब ये पार्टनर्स है तो अपने पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पद्मा का देखो कितना दिया हुआ है 45,000 और कुमुद का कितना दिया है 36,000। तो देखो आपका लायबिलिटी साइड खाली हो गया, क्लियर है इतना, ठीक है। अब आते हैं एसेट साइड में, सबसे पहले क्या दिया है बैंक अकाउंट, अपने पास बैंक अकाउंट है। अब याद रखो जो भी एसेट में होता है जब वो ट्रांसफर होता है तो ऑलवेज डेबिट साइड में जाएगा, कहाँ जाएगा और लायबिलिटी का चीज ऑलवेज ट्रांसफर हो तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड। देखो अभी लायबिलिटी में हम लोग ने कहाँ लिखा क्रेडिट में लिखा, अब एसेट का चीज हम लोग कहाँ लिखेंगे डेबिट में। सो अमाउंट को कितना दिया हुआ है 22,500। चलो नेक्स्ट दिया है बिल रिसीवेबल। अब ये वैसे का वैसे एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सीधा एसेट साइड में लिख देंगे इस 11,400 जिस बराबर ना। अब याद रखो जब भी आप डेटर्स लिखते हो तो जो अंदर वाला कॉलम का जो अमाउंट है वो आपको लिखना है। अंदर वाले कॉलम में देखो कितना दिया है 62,400, ये हर वक्त आपको यही करना है इसके अंदर। उसके बाद क्या दिया है स्टॉक का अमाउंट कितना है 36,000, एडजस्टमेंट है ना उसके ऊपर तो यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट देखो क्या है एडजस्टमेंट है उसके ऊपर अमाउंट 100 रुपये ना। नेक्स्ट मशीनरी अमाउंट 15,000। नेक्स्ट अमाउंट 45,000 ना। नेक्स्ट On the 1st April 2019 they admitted Asha on the following term। ओके ये स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग ने आपको मैं एक तरीका बताया था, जब भी आपके पास लक्ष्मी आती है यानी कि लक्ष्मी अगर पैसा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे डेबिट, और अगर पैसा जाएगा तो क्या करेंगे, ये आपका बेसिक सा चीज़ है, पैसा आएगा तो डेबिट जाएगा तो। सो आपको यहाँ समझने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको पैसा आ रहा है तो कहाँ लिखोगे आप लोग डेबिट साइड, और पैसा जाएगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड। ये समझने के लिए लिख दिया। चलो पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा है, फॉर दी हाफ शेयर्स इन अ प्रॉफिट इन अ फ्यूचर आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर अ कैपिटल। आशा क्या ला रही है 30,000 कैपिटल ला रही है। अब कैपिटल किसके फॉर्म में ला रही है
पैसे के फॉर्म में, मतलब बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, पैसा। पैसा आएगा तो बताओ मैं कहाँ लिखूँ, इधर लिखूँ क्या इधर लिखूँ, डेबिट साइड। किसने लाया ये पैसा, सो टू आशा कैपिटल, कितना लाया उसने पैसा, 30,000। अब यहाँ ध्यान दो, ये पार्टनर्स है, अभी ये अपना पार्टनर्स कैपिटल है। अगर आशा में सॉरी अगर बैंक में टू आशा है तो आशा में क्या हो जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, इस जगह उसका नाम लिखिएगा। समझ में आया वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एंड 15,000 फॉर अ गुडविल इन कैश, लेकिन साथ में जो नई पार्टनर्स आ रही है वो क्या ला रही है, गुडविल ला रही है, लेकिन किसके फॉर्म में ला रही है, मतलब बिजनेस के अंदर क्या आया, पैसा आएगा तो कौन कौन, यहाँ की यहाँ डेबिट साइड। क्या था वो, किसके जरिए आया है, गुडविल। कितना है गुडविल का अमाउंट, 15,000। अब यहाँ ध्यान दो, अगर बैंक में टू गुडविल है तो गुडविल में क्या हो जाएगा, बाय बैंक अकाउंट 15,000। ये कि गुडविल पे अधिकार किसका होता है, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे। तो यही अमाउंट को यहाँ बांटेंगे हम लोग। सो टू पद्मा कैपिटल, टू कुमुद कैपिटल। अब यहाँ इक्वल नहीं बांटना है क्योंकि इनका रेशियो दिया है 3 और 2। तो क्या करेंगे, 15,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये 3 0 कम, इंटू 3 इंटू 3 3 जा 3 2 जा 6। अगर गुडविल में 2 है, क्या है, पार्टनर्स का नाम है ना, तो बस पार्टनर्स कैपिटल है। और गुडविल में 2 है तो इधर क्या हो जाएगा, बाय क्या था वो, गुडविल अकाउंट। पद्मा को कितना दिया, 9,000, और इसको कितना दिया, 6,000। ये समझ में आया। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, हाफ मतलब आधा, इज विड्रॉन मतलब ले लिया। कौन ले लिया, ओल्ड पार्टनर। मतलब जो भी गुडविल का पैसा है वो क्या करेंगे, पार्टनर्स निकाल लेंगे। मतलब अब ध्यान दो, 15,000 था, 15,000 का गुडविल था, उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,500। मतलब विड्रॉ करेंगे, मतलब पैसा आ रहा है कि जाएगा, जाएगा। तो जाएगा तो कहाँ लिखूंगा मैं, क्रेडिट साइड में। कौन लिखे जा रहा है, बाय पद्मा और कुमुद। सर नाम नहीं दिया है पर अपने को, ओल्ड पार्टनर सीखा है ना, ओल्ड पार्टनर्स कौन है बच्चा, ये जो ना। अगर बैंक में बाय पार्टनर्स है तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ ध्यान दो, अब हम लोग कैलकुलेशन 7,500 के ऊपर नहीं करेंगे। कैसे करना है, ये आपका अमाउंट दिख रहा है, ये गुडविल का अमाउंट है, गुडविल का आधा बोला है। सो 9,000 का आधा कितना होगा, 4.5। 6,000 का आधा कितना होगा, 3,000। अब दोनों को प्लस करूँ कितने का हो गया, 7.5 आ गया, 7.5 क्लियर है। अब वही अमाउंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4,500 और ये 3,000। समझ। स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ये स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कल एक बताया था कि अगर लॉस होगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। अगर प्रॉफिट रहा तो कहाँ लिखेंगे, बस। अगर ये आ गया तो आपको सम्स आ गया, क्लियर है। सो क्या है, स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिशिएट करने में तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे, सो माइनस कितना परसेंट बोला है, 10%। सो 36,000 का 10% कितना होगा, 3,600। माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 32,400। ये समझ में आ। अब मुझे बताओ, आपका जो एसेट था यानी कि आपका जो प्रॉपर्टी था वो बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया। अगर आपका प्रॉपर्टी कम होगा तो प्रॉफिट या लॉस, लॉस है तो कहाँ लिखूंगा मैं, डेबिट साइड में। सो डेबिट साइड में गया, यहाँ लिखा टू स्टॉक अकाउंट। कितने का लॉस हुआ, देखो कितने से कम हुआ था, 3,000। ये समझ में आया सबको। नेक्स्ट, मशीनरी एंड मशीनरी बाय 5%। तो मशीनरी के ऊपर 5% बोला है, सो माइनस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%। जो 15,000 का 5% कितना होगा, 750। बैलेंस कितना बचेगा, 14,250। वापस से प्रॉपर्टी क्या हो गया, कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे इधर,
टू मशीनरी अकाउंट। अब अमाउंट बताओ कितना लिखूं मैं? चलो अब फोर्थ वाला एडजस्टमेंट जिस पे आपने स्टार मार्क किया है वो ध्यान से देखो क्या करना है। एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा लेकिन ध्यान से सुनना। RDD इज टू बी मेंटेन एट 3000। RDD कितना करने बोला है? 3000। RDD का जब भी क्वेश्चन आएगा एकदम ध्यान से पढ़ना, बराबर। RDD कितना मेंटेन करने बोला है? 3000। सो अब RDD आप लोग क्या करते हो? प्लस करते हो माइनस करते हो? माइनस करते हो। कितना बोला है माइनस करने के लिए? 32। 62 में से अगर 3000 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। ये समझ में आया? अब क्या करना है? कंपेयर करना है। हमें कितना आया एक्चुअल में? 59,400। अब टेक्स्ट बुक में जाओ, देखो बाहर वाले कॉलम में डेटा का कितना दिया है? 60,000। बाहर वाले कॉलम में 60,000 60,000 दिया है। और हमें बाहर कितना आया है? 59,400। हमें कम है या जास्ती है? कम है। कितने से कम है? 600 से। मतलब मुझे नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। अब यहाँ लिखते समय ध्यान से देखना कि कितने का लॉस हुआ है। हमें अभी एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ था? 3000 नहीं लिखोगे। फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड टू 1650। मतलब फर्नीचर को अप्रिशिएट करने बोला है। कहाँ तक करने बोला है? 16,050 तक। आपका फर्नीचर ये है। कहाँ तक करने बोला है इसको? 16,050 तक करने बोला है। तो आपको बढ़ाना है तो कितने से बढ़ाओगे वो देखेंगे। यहाँ लिखेंगे अप्रिशिएट, बराबर 1950 पक्का। अब आपका प्रॉपर्टी बढ़ गया। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। कहाँ लिखेंगे? हाँ सब बोलने का धीरे धीरे। बाय किसकी वजह से प्रॉफिट हुआ? फर्नीचर ना। फर्नीचर कितने का प्रॉफिट हुआ है? 195 लास्ट। अप्रिशिएट। अप्रिशिएट मतलब प्लस या माइनस? प्लस। डेप्रिशिएट मतलब माइनस, अप्रिशिएट मतलब प्लस। सो कितना परसेंट बोला है? 20%। 45,000 का 20% कितना आएगा? 9,000। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54,000। प्रॉफिट होगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। यहाँ समझ में आया? क्लियर है? चलो आपका सम्स खत्म हो गया। क्लोज करने का एकदम ध्यान से क्लोजिंग करेंगे। सबसे पहले ये आपको अकाउंट क्लोज करना है। प्रिंस हो गया? चलो ध्यान दो। बड़ा कौन सा लग रहा है ये? सो 9 1 10 10,950। ये जो बड़ा अमाउंट है इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ ट्रांसफर करेंगे। 10,950 इसमें कितना हो जाएगा? 4,200 प्लस 750 4,950 माइनस करेंगे। माइनस 4,000 सो कितना हो जाएगा ये? 0 0 0 10 में 6। अभी आपको बैलेंस बचा, यहाँ लिख दिया मैंने बैलेंस। अभी आपका प्रॉफिट हुआ है। अभी जो प्रॉफिट होता है हम लोग किसको बांटते हैं? पार्टनर्स को। सो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर्स, यहाँ सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को बांटना है, बराबर। 6,000 डिवाइड बाई 5 किया नहीं 1200 आएगा। 5 1 जा 5 5 1 जा 5 बचेगा 10 5 2 जा 10 और ये 1200 इंटू 3 1200 इंटू 2 रेशियो है ये। 12 इंटू 3 कितना हो गया? 36 और ये 2400। ये समझ में आया? अब ये 2 है तो इधर क्या हो जाएगा? सर अगर वही अमाउंट अगर माइनस में रहता तो क्या? लॉस। एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना कंपलसरी है। गया 3,600, ये हो गया 2,400। ठीक है। आशा का यहाँ कुछ है क्या? लेकिन यहाँ कितना है? 30,000। ये 30,000 को मैंने यहाँ लिखा। यहाँ कुछ है क्या? तो ये पूरा का पूरा बैलेंस, बराबर। अब ये 3,000 है लेकिन ये बड़ा है, बराबर ना। 36 प्लस 3 39 39 प्लस 6 45 45 प्लस 2 47,400, बराबर ना। इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया
अब इसमें से 3 माइनस करेंगे, 47 में से 3 गया तो 44,400। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, 45 प्लस 4 49, 49 प्लस 9 58,000, 58 प्लस 3 61, 600 500 1100, कितना था? 62,100 रुपया ना, 62,100 रुपया। उसको यहाँ ट्रांसफ़र किया, 62,100 रुपया, उसमें से 4,500 माइनस करेंगे, बराबर ना। अब ये जो बचा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टू बैलेंस क्लोज डाउन। इसको अंडा बनाएंगे, घर पे जाके ऑमलेट बनाएंगे। मतलब बच गया है, वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल में, यानी कि सॉरी लायबिलिटी साइड में। ये आया 57,600, ये हो गया 44,400, ये हो गया 30,000, 13, बराबर। यहाँ तक समझ में आ? अब घाई नहीं करने का। अब हम लोग पहले क्या क्लोज करेंगे? बैंक अकाउंट ऑलवेज। 22 और 15 कितना हो जाएगा? 37, 37 और ये 30 67, 67,500, बराबर 67,500। ये हो गया 7.5, तो माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 60। ये हो गया बाय बैलेंस क्लोज डाउन। अब यहाँ बैलेंस बचा है तो ये यहाँ जाएगा। ये हो गया 15,000, ये हो गया 15,000, अपने आप टैली हो जाएगा, बराबर। चलो गर्ल्स ये प्लस करो, बॉयज़ ये प्लस करो।